हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीसीए सीरीज विद केएनसी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्व्ड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की। तो देखिए, जो पहले 15 क्वेश्चन हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, तो उनको आप मेरी वीडियोस देख के कवर कर सकते हो क्योंकि वो समझने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चंस जो आपको करने होंगे खुद से। ठीक है, सॉल्व्ड एक्सरसाइज। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से मैंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन क्या है? डिज़ाइन द सर्किट टू रियलाइज बुलियन फंक्शंस। ठीक है, तो इसकी हेल्प से, बुलियन फंक्शंस की हेल्प से मेरे को क्या बनाना है? सर्किट बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। f इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार a प्लस सी सी प्लस डी। ठीक है, तो ये मेरे को क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए बी को लिख लिया है, ए सी को लिख लिया है, सी डी को लिख लिया है। फिर मैंने देखा कि ए प्लस बी में प्लस ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, ए प्लस सी में प्लस ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, सी प्लस डी में प्लस ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब मेरे को इनके अंदर और ऑपरेटर का और गेट का मेरे को इसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए, फिर मैंने इनको फर्दर एक्सटेंड किया है और ज्वाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। वो मैंने कैसे किया है? क्योंकि ए प्लस बी, ए प्लस सी, सी प्लस डी, ये किससे ज्वाइन है? ये मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर से ज्वाइन है। जहाँ पे कुछ ना हो मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आ जाता है मतलब वहाँ पे हमको किसका यूज़ करना है? एंड गेट का यूज़ करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, डिज़ाइन द सर्किट टू रियलाइज द बुलियन फंक्शन। बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, बट वहाँ पे एंड की जगह और आ जाएगा और की जगह एंड आ जाएगा, एंड आ जाएगा। देखिए, ए बी ए सी ए बी। ठीक है, डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे भी डॉट है, तो इसलिए मैंने इनके बीच में किसका प्रयोग किया है? एंड गेट का। ठीक है, फिर मैंने इनको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है, ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ और गेट। ठीक है, और गेट से क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है प्लस। ए बी में किस सिंबल का किस गेट का यूज़ हो रहा है? ए बी के अंदर यूज़ हो रहा है एंड गेट का, और ए बी और ए सी और ए बी इन सब के बीच में किस गेट का यूज़ हो रहा है? और गेट का। इसलिए मैंने इसको एंड में मैंने किससे वो किया है? एंड इसको फिनिश किया है विद द हेल्प ऑफ और गेट। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस बी पार्ट। ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको गिवन है, तो इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है? ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने इन सब को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि ए बी सी डी इन सब में एंड ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है क्योंकि इनके बीच में लगा हुआ है डॉट। तो मैंने क्या किया है, सबको एक बार लिख के इन सबको ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। ठीक है, क्योंकि सबके बीच में डॉट 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 ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने देखा फर्दर एक्सटेंड करूँगी, मैं अपने सर्किट को कंप्लीट बनाऊँगी। कंप्लीट करने के लिए मुझे एक लास्ट में एक आउटपुट तो चाहिए। ठीक है, एक ही तो होता है आउटपुट एंड के अंदर। ठीक है, फिर मैंने देखा कि इनको मुझे ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ किस से करूँ? और गेट से या एंड गेट से। फिर मैंने देखा यहाँ पे लगा हुआ है प्लस प्लस प्लस, बीच में प्लस, तो इसलिए मैंने इनको विद द हेल्प ऑफ और गेट एंड किया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देख लीजिए आप अच्छे से, फिर खुद भी सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है? इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस यूजिंग नैंड गेट। वो दो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे, बट इसमें आपको यूज़ करना है नैंड गेट। ठीक है, तो देखिए, नैंड गेट की हेल्प से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या गिवन है? y इज इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, दिस इज कॉल्ड नैंड गेट ऑपरेटर। इसको मुझको यहाँ पे लगाना है क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में स्पेशली। सबसे पहले तो आपको इन क्वेश्चन में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको यूज़ क्या करना है, विद किस हेल्प से आपको ये प्रयोग करना है। ठीक है, लगाना कौन सा गेट है ये तो सबसे पहले समझना चाहिए ना आपको, जब भी तो आप सर्किट बनाने चलोगे। ठीक है, तो इसको मेरे को इंप्लीमेंट करना है इस इक्वेशन पे। तो हाउ विल आई डू इट? नैंड गेट का सबसे पहले तो आपको सिंबल पता रहना चाहिए, ये वाला सिंबल होता है। सबसे पहले मैंने इनको लिख दिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने क्या लिखा है? ए बार बी बार ए बार सी ए बी, इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने नैंड ऑपरेटर का इनमें यूज़ किया है विद द हेल्प ऑफ, मैंने किससे इनको ज्वाइन किया? विद द हेल्प ऑफ नैंड ऑपरेटर। फिर मैंने देखा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्लस ऑपरेटर यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे नैंड गेट है, इस वजह से ये वाला हम सिंबल यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। f इज इक्वल्स टू ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमें नैंड गेट से ही सॉल्व करना है। तो जहाँ पे आ जाए ना नैंड गेट, तो ये सिंबल तो आप रट लेना बिल्कुल। नैंड गेट मतलब ये वाला सिंबल। ठीक है, उसी का तो सिंबल होता है। ठीक है, तो ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनको ज्वाइन कर दिया है। सबसे पहले तो इनको ज्वाइन करना है, उसके बाद जो आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि आउटपुट तो एक ही आएगा ना, इस वजह से इन सबको नैंड गेट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट बिल्कुल बन गया है। ठीक है,
थर्ड पार्ट, एफ इज टू ए बार प्लस बी बार ए प्लस सी सी प्लस डी। अब इस क्वेश्चन में होगी दिक्कत, क्योंकि जो नैंड गेट है इट इज़ इन पोस्ट फॉर्म, क्योंकि जो मेरे को क्वेश्चन गिवन है भाई वो तो पोस्ट फॉर्म में गिवन है, नीड टू बी कन्वर्ट इनटू सोप फॉर्म, मुझे इसको कन्वर्ट करना है सोप फॉर्म के अंदर। अब आपको समझ आएगा ये पोस्ट सोप कहाँ से आ गया, सेकंड वीडियो देख लेना तब आपको पता लग जाएगा ये पोस्ट और सोप मैंने कहाँ से बोल दिया है, ठीक है। क्योंकि जो नैंड गेट होता है ना उसको मेरे को सोप फॉर्म में ही सॉल्व करना होता है, और जो नॉर गेट होता है उसको मुझे पोस्ट फॉर्म में ही सॉल्व करना होता है, ठीक है, ये रूल है। तो मेरे को क्वेश्चन क्या गिवन था, एफ इज टू ए बार प्लस बी बार ए प्लस सी सी प्लस डी। तो भाई अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले मेरे को ये गिवन है पोस्ट में, तो मेरे को तो सोप में करना है कन्वर्ट, क्योंकि ये तो नैंड गेट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ए बार प्लस बी बार ए प्लस सी सी प्लस डी, ठीक है। उसके बाद मैंने इन पे लगाया बार, ये सॉल्व करने का तरीका है चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए इनको मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, एफ इज इक्वल सेम टू सेम इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या लगा दिया बार, ठीक है, बार लगा दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इंडिविजुअल ला दिया है वो बार, कुछ नहीं किया, वो इतनी बड़ी जो लाइन है उसको एक एक करके यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, उसका भी बार कर दिया है, ठीक है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मैंने उसका भी बार कर दिया है। फिर क्या हो गया है, एफ का बार हो गया, तो अगर ए बार बार उसका भी बार, मतलब वो ए ही तो बन गया, बी बार उसका भी बार तो बी बन गया। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है सॉल्व करके अच्छे से, ये तो सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा। बट जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो इसकी जो सिंबल है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा डॉट, डॉट का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा डॉट, प्लस का हो जाएगा डॉट एंड प्लस का हो जाएगा डॉट, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अब हमारी जो हमको सॉल्व करने वाली इक्वेशन है उस फॉर्म में आ गई है, मतलब ये हमारी सोप फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम इस पर नॉन ऑपरेटर आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, तो आपका आंसर आ गया है। सबसे पहले इसको मेरे को यहाँ लिखना है, ए बी लिख दिया है, ए बार सी बार लिख दिया है, सी बार डी बार लिख दिया है। फिर मेरे को ज्वाइन किस विद द हेल्प ऑफ नैंड। नैंड में तो आपको यही वाला सिंबल यूज़ करना और कोई सिंबल यूज़ ही नहीं करना नैंड गेट के अंदर, ठीक है। इसको तो आप याद ही कर लो कि नैंड जब आ जाए और नॉर जब आ जाए तो उसको एक तरीका का ही सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। नॉर के लिए भी बताऊँगी, नैंड के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस यूजिंग नॉर गेट। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में नैंड किया था, इसमें नॉर करेंगे। एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी बार प्लस सी ए बी बार प्लस सी बार ए बी बार सी ए बार बी बार सी। तो देखिए सबसे पहले मैंने इनको लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया है यहाँ पे। फिर मैंने इनको विद द हेल्प ऑफ किससे ज्वाइन किया है, नॉर गेट की हेल्प से इनको मैंने ज्वाइन कर दिया है। फिर फर्दर ज्वाइन किसकी हेल्प से किया है, फर्दर ज्वाइन भी मैंने किसकी हेल्प से किया है, नॉर गेट से किया है। क्योंकि नॉर गेट है उसके अंदर बस यही वाला सिंबल यूज़ होगा और नैंड गेट के अंदर डी वाला सिंबल यूज़ होगा विद द हेल्प ऑफ विद नॉट, ठीक है। सेकंड पार्ट, हाँ ये वाला टफ है क्योंकि ये सोप फॉर्म में गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा पहले पोस्ट फॉर्म में, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं पता पोस्ट में किसको करते हैं सोप में, तो पिछली वीडियो देख लेना। इट इज़ इन सोप फॉर्म, नीड टू कन्वर्ट इनटू पोस्ट फॉर्म। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको पोस्ट फॉर्म में, एफ बार बार ए बार बी बार सी। सबसे पहले तो इसको मेरे को यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद उसका करना है बार, ठीक है। उसके बाद इसको मुझे सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ए बार बार तो मैंने इनको अलग अलग लिख लिया है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अलग अलग लिख लिया है, बस इस बार को हटा के इसके अंदर ही लिख लिया है छोटी छोटी फॉर्म में। और फिर इसी प्रोसेस को करने के पीछे मेरे सिंबल हो जाते हैं चेंज, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो जो कन्वर्ट होके आंसर आया वो ये वाला आंसर आया, आपको कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको अवॉइड करें। तो जो आंसर है वो हमारा ये आएगा, क्योंकि ये नॉर गेट है, नॉर गेट के अंदर सिर्फ हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, हमारा आंसर ये आया था, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले ए बी सी को लिख लेंगे, ए बी बार सी को लिख लेंगे। इन सबको एक एक करके मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये आपको याद रखना है, एक ही लाइन में लिखना है, क्योंकि तभी आपको अच्छा लगेगा देखने में, सामने वाले को टीचर को अच्छा लगेगा कि आपने अच्छा बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करना है नॉर गेट नॉर गेट नॉर गेट। अब देखिए ये 2 बार क्यों किया है, क्योंकि देखिए एफ बार उसका भी बार, वो तो एफ ही बन जाएगा ना, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग एंड और इन्वर्टर गेट। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड वीडियो में, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो एंड और इन्वर्टर गेट है वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता है, वो 2 स्टेप में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है उसका, एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन कैसे लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन हमारा ये गिवन है। तो इसको मैंने सबसे पहले ऐसे लिख लिया है, ठीक है।
उसके बाद मैंने देखा कि ए डॉट है तो डी डी डी, मतलब एंड गेट एंड गेट एंड गेट। उसके बाद मैंने इन सबको ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज दिस, नॉर गेट। नो दिस इज नॉट नॉर गेट, हाँ। तो इसके बाद मैंने इनको ज्वाइन किया और ऑपरेटर से, क्योंकि इनके बीच में तो प्लस लगा हुआ है ना, और ऑपरेटर से। उसके बाद ये रूल है, इसके बाद आप इसमें यहाँ पे लगाओगे नॉट। ए स्टेप ऐसे करोगे, फिर फर्दर करोगे सेकंड स्टेप को। कैसे करेंगे सेकंड स्टेप को, देखिए सेकंड स्टेप में क्या आता है, मैंने आपको सिखा रखा है सेकंड वीडियो में कि फर्स्ट स्टेप तो आपको सिंपल लिखना है, उसमें लगा देना नॉट। उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद उसके ऊपर फिर सेकंड स्टेप इंप्लीमेंट होगा। कैसे होगा, देखिए नेंड एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसको यहाँ पे लिख देना है पर लगा देना है नॉट उसका, समझ रहे हो। देखो ए बार बी बार, ए बार सी, ए बी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको करो स्टॉप। उसके बाद आ जाओ बी पार्ट पे, नेंड एंड इम्प्लीमेंटेशन ए बार बी, ए बार सी, ए सी। उसके बाद इसका कर देना है मेरे को नॉट, ज्वाइन कर देना है फर्दर। इसका ये नॉट है, इसको अगर मैं चेंज करूँगी तो मेरा आंसर यही तो आएगा। इसको अगर मैं चेंज करूँगी तो मेरा आंसर ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस यूजिंग और एंड इन्वर्टर गेट। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, एंड और इन्वर्टर गेट। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, और एंड इन्वर्टर गेट। तो इसके भी बिल्कुल दो स्टेप हैं, जैसे इस वाले के थे ऊपर वाले के थे। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, और नैंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले मेरे को करना है और नैंड इम्प्लीमेंटेशन। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना है, ए बार बी बार ए सी सी डी, ठीक है। प्लस लगा हुआ है तो और ऑपरेटर का प्रयोग करना है, ठीक है, यूज़ करना है। उसके बाद मेरे को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एंड नॉट, नैंड, ठीक है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉर और इम्प्लीमेंटेशन। ये बिल्कुल सेम है, जो मैंने अभी ए पार्ट किया था उसका मुझे अपोजिट कर देना है, मतलब उसका नॉट कर देना है। तो नॉट करके मेरा ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लॉजिकल सर्किट्स। तो ये वाला क्वेश्चन ये आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके लिए जो मैंने आंसर ट्राई किया है वो मैंने ये किया है, बट अगर आपको कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि और आपको ये अच्छे से समझना है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको क्वेश्चन गिवन है ऑलरेडी, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लॉजिकल गेट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है बुक में, ठीक है। पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। सर्किट बनाया हुआ आएगा, इक्वेशन आपको लिखनी है, तो हाउ विल यू डू इट। देखिए तो देखिए मैंने इसको किस प्रकार सॉल्व किया है। देखिए मैंने सबसे पहले देखा ए बी सी। सबसे पहले तो मैंने, ये हमें ऑलरेडी गिवन है तो इसको हमें पढ़ना आना चाहिए सबसे पहले, तो हमें देख के डरना नहीं है कि ये क्या दे दिया, समझना है इसको। ए बी सी ये मेरे को गिवन है, ठीक है, गिवन है। फिर मैं देखा ये लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब होता है नॉट। मैंने ये समझा सबसे पहले, इसका मतलब तो नॉट होता है, इसका मतलब नॉट होता है। ये मतलब सिंपल है इसका मतलब मैंने ये समझा कि ए पे बार लग रहा होगा, बी पे बार लग रहा होगा, सी सिंपल होगा। यहाँ पे ए पे बार लग रहा होगा, यहाँ बी सिंपल होगा, सी पे बार, ए बी बार सी बार, क्योंकि इस पे भी है ना, ठीक है, ए बी सी। सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ को क्लियर किया, योग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर मैंने देखा यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे नेंड लगा हुआ है। नेंड का मतलब क्या होता है, डॉट ही तो होता है, एंड में डॉट ही तो यूज़ करते हैं, और डी लगा होता है नेंड गेट के अंदर। ये नेंड गेट का सिंबल है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि एंड के अंदर तो हम डॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने किया है डॉट का प्रयोग इनके बीच में। फिर मैंने देखा कि ये इतना पार्ट तो मेरा हो गया सॉल्व। फिर मैंने देखा ये जॉइन किससे हो रहे हैं, जॉइन भी नेंड से हो रहे हैं, बट यहाँ पे सम लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने देखा कि अगर सम लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस, बट अपोजिट है ना, इस वजह से मैंने इनका कर दिया है बार। जहाँ तक मुझे पता है मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया। अगर आप पे और भी कोई तरीके आते तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस एफ इज इक्वल्स टू बी ए प्लस सी डी प्लस बी बार सी यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। इसको विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट सॉल्व करना है, तो हाउ विल यू डू इट। देखिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने सी डी को लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, देखिए। सबसे पहले मैंने सी डी को लिखा है, उसके बाद मैंने ए को लिखा है, उसके बाद मैंने बी को लिखा है, फिर मैंने बी बार सी को लिखा है। ये लिखने का भी तरीका आना चाहिए, इसको मतलब क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि ये क्या दे दिया। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करनी है कि दिया क्या हुआ है। ए प्लस सी डी, तो मैंने सबसे पहले सी डी को लिखा। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ए लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए को लिख दिया। फिर मैंने बी को लिखा है, फिर मैंने बी बार सी को लिखा है, ठीक है। मैंने देखा कि यहाँ पे ए प्लस सी डी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, मतलब और गेट का यूज़ हो रहा है। सबसे पहले मैंने देखा सी डी को, सी डी एंड गेट, ठीक है। फिर मैंने देखा सी डी प्लस ए और गेट। फिर मैंने देखा बी
ब्रैकेट ए प्लस सी डी मतलब एंड गेट, एंड गेट से ज्वाइन कर दिया। फिर देखा बी बार सी, बी बार डॉट सी एंड ऑपरेटर। उसके बाद ये बी सी इस कंप्लीट के साथ किससे ज्वाइन हो रहा है, और ऑपरेटर। बहुत ही आसान है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्व हुआ नहीं है, अब आएगा सेकंड स्टेप, ठीक है। वैसे टोटल तो 3 स्टेप्स है जो मैंने आपको वीडियो कराई ना, वीडियो में जो सेकंड वीडियो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने 3 स्टेप बताए हैं, बट जो थर्ड स्टेप है ना वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझ के डायरेक्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप आपको आई होप समझ आ गया होगा, वो तो बहुत आसान था। अब देखिए उसका मैंने क्या किया है। क्वेश्चन में गिवन था नैंड गेट से सॉल्व करना है, तो ऑब्वियस है आंसर तो सारे के सारे नैंड गेट में ही आने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको मुझे सॉल्व करना है, तो जो उसका आंसर है वो कैसे आएगा। जो भी और गेट यूज़ हो रहा था, जो भी एंड गेट यूज़ हो रहा था, उसकी जगह ये लगाना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, फिर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू बी ए प्लस सी डी प्लस बी बार सी। ऊपर जैसा बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, बट नॉर गेट के लिए है, वो नैंड गेट के लिए था, ये नॉर गेट के लिए। कोई एक सा समझ लो, दूसरा तो अपने आप ही समझ आ जाएगा, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसी की तरह सबसे पहले सी डी को लिखा है, फिर ए को लिखा है, फिर बी को लिखा है, फिर बी सी को लिखा है, ठीक है। बिल्कुल सेम जो पिछले क्वेश्चन में बना था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला जो सर्किट है यहाँ पे बनाए। अब पर मुझे इम्प्लीमेंट क्या करना है, मुझे तो भाई नॉर गेट इम्प्लीमेंट करना है, तो नॉर गेट के लिए ये वाला सिंबल होगा, और अगर मैं नैंड गेट की बात करूँ तो नैंड गेट के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए सी बार डी बार ए बी बार बी सी। अब देखिए इसमें बार में अलग कुछ चेंजेस आएंगे बार के अंदर, वो कैसे आएंगे। ये एंड गेट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एंड गेट को मुझे नॉर गेट में भाई कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे को तो नॉर गेट में आंसर चाहिए, अगर मेरे को उसको नॉर गेट के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे बार लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को एंड गेट को नॉर गेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये तो चेंज ही हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सिंपल है, सिंपल को अगर मुझे नॉट लगाना है तो ऑब्वियस है ये तो ये भी चेंज हो जाएगा, नहीं ये तो सिंपल है ना, हाँ। तो ठीक है, आपका जो आंसर है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका जो आंसर है वो ये आएगा, ठीक है। ध्यान जो आपको रखना है ना, वो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो नॉर गेट होता है उसमें आपको ये सिंबल तो लगाना ही लगाना है, और सिंबल को आप देखना ही मत, ये सिंबल पक्का लगेगा, ठीक है। और बार को आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने देखा कि बी बार सी बार लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया बी सी बार, क्यों किया है, क्योंकि जो ये है ना इसको मुझे कन्वर्ट करना है इसके अंदर नॉर गेट के अंदर, तो उसके लिए मुझे साइंस को चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ दीज 2 आर द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। तो देखिए एफ इज इक्वल टू ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस सी बार डॉट ए बी प्लस डी। तो देखिए मैंने क्या किया है ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले देखिए मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है, क्वेश्चन नंबर जो 27 है, वो एक जैसे क्वेश्चन है, बट एक में नैंड गेट का यूज़ करना है, दूसरे में नॉर गेट का यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया है, जो पहला स्टेप है वो तो दोनों में बिल्कुल सेम ही रहता है, ठीक है। फिर जो मैंने क्या किया सेकंड स्टेप, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप होने चाहिए, 3 स्टेप वैसे, बट 2 स्टेप होने चाहिए, पहला और दूसरा। पहला स्टेप तो दोनों में बिल्कुल सेम होता है, दूसरे में नॉर गेट की कंडीशन लगती है और उसमें नैंड गेट की कंडीशन लगती है, ठीक है। तो देखिए ए बार बी ए सी बार ए बी डी, इनको सबसे पहले मैंने तो यहाँ सबसे पहले इनको मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। बिल्कुल ये तो बहुत ही आसान है, प्लस लग रहा है और गेट, प्लस लग रहा है और गेट, ए बी के बीच में एंड गेट क्योंकि डॉट है, प्लस और गेट ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि डॉट लगा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। ये तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नैंड गेट के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर गेट के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ तो आप रख लीजिए, नैंड मतलब ये वाला सिंबल, नॉर मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन के यहाँ पे जो मेरा ऊपर वाला गेट था उसमें क्या बनता है ए बार बी, तो यहाँ पे हो गया ए बी बार, ऊपर था ए सी बार, यहाँ पे हो गया ए बार सी, ऊपर था ए बी डी, यहाँ पे हो गया ए बी डी बार, ठीक है। आपका आंसर ये आ गया। इसमें क्या था, ऊपर था ए बार बी, यहाँ पे भी ए बार बी है, ऊपर था ए सी बार, यहाँ पे भी ए सी बार है, यहाँ पे ऊपर था यहाँ पे ए बी और यहाँ पे हो गया ए बार बी बार, यहाँ था डी, यहाँ हो गया डी। सिंपल है, नॉर गेट नैंड गेट, इनका कॉन्सेप्ट
सेकंड वीडियो में देख लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। वैसे आपको समझने की कोई गुंजाइश तो रही नहीं है क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसका बस कन्वर्ट करके ये कर देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपकी जो ये वीडियो ये भी कंप्लीट हो जाती है। तो चैप्टर 5 लॉजिकल गेट्स, आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट बचता है तो ऑब्वियस है कमेंट आप डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।